हेलो डियर स्टूडेंट, चलिए एक नई रिएक्शन आज फिर से शुरू करते हैं। और ये जो अगली रिएक्शन है हमारी, जिसका नाम आप यहाँ स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये है कॉल्वेज इलेक्ट्रोलिसिस। ये भी एक फ्री रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म को फॉलो करता है। तो जैसा कि आप जानते हैं, उससे पहले मैं आपको कई रिएक्शंस पढ़ा चुका हूँ फ्री रेडिकल की। तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, उनको अच्छे से समझ लीजिए, फ्री रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म की बेसिक स्टेप को अच्छे से क्लियर कर लीजिए। उसके बाद आप इस वीडियो को देखिएगा। बाकी इससे प्रीवियस जितने भी वीडियो हैं, सभी के डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक में प्रोवाइड किए हुए हैं, तो आप वहां जाइए, आराम से उनको देखिए, समझिए, अंडरस्टैंड करिए। सभी रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल मैंने एक्सप्लेन की है, और आपको सभी के जो पीडीएफ नोट्स हैं वो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले वहां जाकर फ्री रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म के वीडियोस को अच्छे से समझ लीजिए, ताकि आपको बेसिक फंडामेंटल जो है एक बार समझ आ जाए। देखिए, ऑर्गेनिक में अगर एक बार बेसिक रिएक्शन समझ आ गई, तो फिर कितनी भी रिएक्शन आप आराम से स्टडी कीजिए, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। चलिए, तो अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है। तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और इसको शेयर कीजिए, ताकि सभी स्टूडेंट आसानी से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ पाएं और अपने फंडामेंटल को स्ट्रॉन्ग कर पाए। तो अगर हम आज के लेक्चर में बात करते हैं सबसे पहले कॉल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस की, तो देखिएगा, कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस नाम से ही एक वर्ड आपको क्लियर हो रहा होगा कि कहीं ना कहीं इसमें सेल का रोल है, क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस तो किस में कराएंगे, हम सेल में कराएंगे। तो अब देखिएगा, एक सेल है, मान लीजिए आपके पास यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके पास दो इलेक्ट्रोड होंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप किसी न किसी तरह का सॉल्यूशन फिल करेंगे, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। अगर हम सबसे पहले ये बात कर लें कि कहाँ पे क्या फिल किया जाता है, तो देखिएगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो प्लेटिनम के यूज किए जाते हैं, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलिसिस सॉल्यूशन भरा जाता है वो होता है एक्वस कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एल्काइली। एल्काइली में जनरली सोडियम या आपको पोटेशियम नजर आएगा, एल्काइली सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे मैं एग्जांपल बता देता हूं आपको, जैसे देखिएगा, RCOOH, ये आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका एल्काइली सॉल्ट ले लीजिए, RCOONA, ये यहाँ पे फिल किया जाएगा। इलेक्ट्रोड आपके किसके यूज किए जाएंगे, प्लेटिनम के। अब इस केमिकल रिएक्शन में स्टूडेंट, एनोड पर आपको और कैथोड पे आपको इन जनरल क्या देखने को मिलेगा, वो भी मैं आपको पहले समझाता हूँ। एनोड पे जनरली आपका हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन होगा, दैट मीन ये भी एल्केन बनाता है। जनरली एल्केन बनेगी, कोई कंपलसरी नहीं है स्टूडेंट एल्केन ही बने, ऐसा बुक्स में लिखा होता है इसमें सिर्फ एल्केन बनेगी। एल्कीन भी बन सकती है, एल्काइन भी बन सकता है, पर हम जनरली बोल देते हैं यहाँ हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन होगा। और कैथोड पे जो है स्टूडेंट, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। चलिए, सबसे पहले तो एक स्टैंडर्ड रिएक्शन को समझने की कोशिश करते हैं कि स्टैंडर्ड रिएक्शन क्या है। देखिए, अगर मैं 2 मोल RCOONA सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसके एक्वस सॉल्यूशन को मैं इलेक्ट्रोलाइज कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ स्टूडेंट, इलेक्ट्रोलाइज कर देता हूँ, तो देखिए आपके पास बनेगा सबसे पहले RR, एक तो आपके पास ये बन गया, एक CO2 गैस इवॉल्व होगी, एक आपके पास NaOH बनेगा, और एक आपके पास हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ये फर्स्ट दोनों जो प्रोडक्ट हैं स्टूडेंट, ये आपके एनोड पर फॉर्म होते हुए नजर आएंगे आपको, और ये जो लास्ट के दोनों प्रोडक्ट हैं, ये आपके कैथोड इलेक्ट्रोड पर आपको होते हुए नजर आएंगे। अब ये रिएक्शन देखने में ऐसे लग रही जैसे सेल रिएक्शन है, इसको समझना पड़ेगा कि ये रिएक्शन किस तरीके से चलेगी। तो बेसिक आपको मालूम होना चाहिए, एनोड पे क्या होता है हमेशा ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे क्या होता है रिडक्शन। तो चलिए मैं आपको इसका मैकेनिज्म समझाता हूँ। उससे पहले आप बस इतना समझ लीजिए कि ये जो है RCOONA, ये अपने एक्वस सॉल्ट में किस तरीके से रिप्रेजेंट होगा, RCOO नेगेटिव और Na+, तो ये आपको याद होना चाहिए। चलिए, तो अब यहाँ से हम थोड़ा सा आगे मूव करते हैं और इस रिएक्शन के रिएक्शन मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड करते हैं। और मैंने आपको पहले ही हिंट दे दिया है कि ये बेसिकली एक फ्री रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म है। अगर मैं इसका रिएक्शन मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड करूं स्टूडेंट, रिएक्शन मैकेनिज्म को, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई ये बताओ एनोड पे क्या होगा। तो देखिए, एनोड पे जनरली क्या होता है, आप सब अच्छे से जानते हैं, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब ये है स्टूडेंट कि इस केस में इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज होंगे। तो यहाँ पर आपका RCOO नेगेटिव, मतलब आपके पास कार्बोक्सिलिक सॉल्ट जो है वो यहाँ से एनोड पे अपने इस इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा, और लॉस करके बनाएगा ये RC डबल बॉन्ड O, और ये रेडिकल, ये इलेक्ट्रॉन उसने लॉस कर दिया। अगर मैं इसको 2 मोल ले लूँ,
यहाँ ये 2 मोल हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा, अगर आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको एक लिविंग ग्रुप नजर आ रहा होगा, ये CO2। अब कैसे बनेगा, ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, क्या ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को सहन करेगा, बिल्कुल नहीं सहन करेगा। ये इस कार्बन को बोलेगा कि इलेक्ट्रॉन लेकर आओ, तो देखिए ये कार्बन यहाँ से अपने बॉन्ड को डिसोसिएट करता है फ्री रेडिकली, एक इलेक्ट्रॉन ये लेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन लाएगा, दैट मीन दोनों यहाँ पाई बॉन्ड बना लेंगे, और ये R जो है ये अपने इलेक्ट्रॉन को लेके यहाँ से अलविदा हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ से ध्यान से देखें, R0 का फॉर्मेशन हो गया, और ये CO2 गैस एकदम आनंद की स्थिति में आ जाएगी। क्यों, क्योंकि ये आपके पास क्या बन गया, लिविंग ग्रुप बन गया, और ये एक स्टेबल लिविंग ग्रुप हो जाएगा। तो ये CO2 गैस यहाँ से इवॉल्व हो गई, और ये भी 2 मोल इवॉल्व हो गया। अब यहाँ समझिए ये R0 क्या करेगा, देखिए बेचारा गरीब है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तो एक गरीब की मदद कौन करता है, एक गरीब करता है, दैट मीन ये क्या होगा, डाइमराइजेशन होगा। अब देखिए स्टूडेंट यही तो कॉन्सेप्ट है, अगर आपको पता है ये फ्री रेडिकल रिएक्शन है तो यहाँ 2 ही टास्क हो सकते हैं, या तो डाइमराइजेशन होगा या डिस्प्रोपोर्शनेशन होगा। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी किसकी है, डाइमराइजेशन की, एक गरीब दूसरे गरीब के साथ रिएक्शन कर जाएगा और आपके पास बनेगा RR, दैट मीन यहाँ पे इवन नंबर ऑफ एल्कीन का फॉर्मेशन होते हुए आपको नजर आएगा, और नंबर ऑफ एल्कीन यहाँ फॉर्म नहीं होगा। तो यहाँ से नोटिस कीजिए एनोड पे क्या क्या बन चुका है, देखिए एक तो हाइड्रोकार्बन बन रहा है आपके पास, गॉट इट, और दूसरा क्या बन रहा है, CO2 गैस रिलीज हो रही है। तो ये आपके पास एनोड पे रिलीज होने वाले कंपोनेंट हैं। तो ये तो हो गया हमारा एनोड का काम। अब हम बात करते हैं यहाँ से कैथोड पे क्या होगा, तो चलिए समझते हैं एट कैथोड क्या होगा। देखिए अगर मैं कैथोड की बात करूँ तो यहाँ पे होता है स्टूडेंट रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होगा, तो आपके कंटेनर में जो एक्वस है दैट मीन वाटर, ये वाटर जो है स्टूडेंट क्या करेगा, यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा EH+, और ये हाइड्रोजन की फॉर्म में बाहर हो जाएगा, और ये बनेगा OH-। इसका मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होगी, आपके कैथोड के अंदर, कैथोड के टाइम पर OH की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती जाएगी, और OH की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी दैट मीन आपके सॉल्यूशन का pH इंक्रीज होता जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। इसका मतलब ये देखिए, ये OH जो है उस Na+ के साथ कंबाइन होके स्ट्रॉन्ग बेस NaOH का फॉर्मेशन कर लेता है, इसी की वजह से pH जो है आपको यहाँ पे इंक्रीज होती हुई नजर आएगी। तो यहाँ से आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर क्विकली हम ये बात कर लें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है इसके रिगार्डिंग, पहला, एक तो ये फ्री रेडिकल रिएक्शन फॉलो करता है, फ्री रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म को फॉलो करता है, ठीक है, और इवन नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन बनते हैं, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम हाइड्रोकार्बन फॉर्म। हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोकार्बन क्यों लिख रहा हूँ स्टूडेंट, मैं अभी आपको समझाऊंगा एग्जांपल में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एल्कीन ही बनेगी, ये डिपेंड करता है आपने रिएक्टेंट क्या लिया। कई बेवकूफ सिर्फ एल्कीन एल्कीन चिल्लाते रहते हैं, एल्कीन से कुछ नहीं होने वाला है, यहाँ पर आपको रिएक्टेंट देख के प्रोडक्ट लिखने होते हैं, क्लियर। और फ्री रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम ऑफ हाइड्रोकार्बन बनेगा, और इंटरमीडिएट में R0 कार्बन फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो रहा है, कार्बन फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन आपको यहाँ होते हुए नजर आ रहा होगा। नेक्स्ट, क्या इससे CH4 गैस बनाई जा सकती है, CH4 कैन नॉट बी फॉर्म, कभी नहीं बनाई जा सकती स्टूडेंट। एंड लास्ट वन इंपॉर्टेंट पॉइंट, pH इंक्रीज होगी, क्यों इंक्रीज होगी वो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये सारे इसके रिगार्डिंग जो है स्टूडेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कॉल्बी के अकॉर्डिंग। अब अगर आपको ये बेसिक फंडामेंटल समझ आ गया तो अब आपको सारी चीजें बहुत आसानी से समझ आ जाएंगी, आपको कुछ नहीं करना है। जब भी आपको कोई RC+O एल्काइली सॉल्ट दिया जाए तो आप यहाँ से CO2 निकाल दीजिए और R0 बना दीजिए, बस इतना कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखिए। ये कॉन्सेप्ट अगर आपको अच्छे से आता है दैट मीन अब आप सारे क्वेश्चन आसानी से बना देंगे। चलिए तो बात करते हैं कुछ एग्जांपल की, और ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि एल्केन ही क्यों नहीं बनेगी, सब जगह लिखा हुआ है एल्केन बनेगी, भैया एल्केन नहीं बनेगी, यही तो खेल है, ये तो ऑर्गेनिक है। चलिए समझते हैं। जैसे देखिए सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मान लीजिए मैंने सीधा सीधा ले लिया CH3COONA, ये ले लिया, और इसका मैंने आपको बोला कि इसका आप कॉल्बी इलेक्ट्रोलिसिस करा दीजिए। अगर मैं इसका कॉल्बी इलेक्ट्रोलिसिस कराऊं तो मैंने आपको क्या बोला था, ये CO2 लिविंग ग्रुप में निकल जाएगा, Na+ हट जाएगा, यहाँ से बनेगा CH3 रेडिकल। अब ये CH3 रेडिकल गरीब क्या करेगा, खुद से रिएक्शन करेगा, तो ये तो आपका एल्केन बन गया, और यहाँ से ये CO2 निकल गई, पहले दो प्रोडक्ट ये हो गए। अब देखिएगा हाइड्रोजन गैस आपको मिलेगी, और साथ में ये जो Na है वो OH के साथ कंबाइन होकर क्या बना लेगा, NaOH बना लेगा, गॉट इट।
सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए अगर मैं थोड़े से क्वेश्चन को डिफिकल्ट कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन ड्यूटेरियम लगा दिया, यहाँ COO Na और यहाँ लगा दिया मैंने COO Na। अब मैंने आपसे पूछा कि अब अगर मैं इसका कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस कराऊं तो बताइए क्या बनेगा। यहाँ पे हम इसका कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस करा देते हैं। कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस तो देखिए सबसे पहले यहाँ से CO2 निकलेगा, यहाँ से CO2 निकलेगा, यहाँ रेडिकल आएंगे, यहाँ रेडिकल आएंगे। अब स्टूडेंट यहाँ रेडिकल, यहाँ रेडिकल। अब आप मुझे बताइए ये दोनों रेडिकल क्या दूसरे रिएक्टेंट का इंतजार करेंगे? ऐसा हमने वुड्स में भी सीखा था, यहीं पर ही अपनी गरीबी को दूर कर सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पे एल्कीन बन जाएगी और एक हाइड्रोजन ये रहा सेम साइड और ड्यूटेरियम ये रहे दोनों सेम साइड। मतलब यहाँ पे देखिएगा क्या हो गया, सिस एल्कीन बन गई। मैंने आपको कहा था ना यहाँ हाइड्रोकार्बन ध्यान रखिए कुछ भी बन सकता है। और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए अगर मान लीजिए मैं ये एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है, पोटेशियम का। इस बार ध्यान से देखिएगा मैंने क्या किया, मैंने रिएक्टेंट में पहले से ही एल्कीन ले लिए। इसको हम बोलते हैं क्या, पोटेशियम मिलेट। और ये एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। अगर इसका मैं कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस करा दूं, तो ध्यान से देखिएगा एक तो यहाँ पे रेडिकल बनेगा स्टूडेंट, एक यहाँ रेडिकल बनेगा और ये CO2 बाहर और ये CO2 यहाँ से क्या हो जाएगा बाहर। अब बताइए जब यहाँ रेडिकल और यहाँ रेडिकल आएंगे तो क्या ये फिर से दूसरे रिएक्टेंट का इंतजार करने की कोशिश करेंगे? क्यों करेंगे भाई? तू गरीब मैं गरीब, दोनों पड़ोसी, तो दोनों पड़ोसी मिलकर क्या करेंगे, अपनी गरीबी रिमूव कर लेंगे। यहाँ से अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो आपके पास एसिटिलीन गैस बनते हुई नजर आएगी। इंपॉर्टेंट है। फोर्थ एग्जाम्पल देखिए, अब अगर मैं इसको इस तरीके से ले लूँ, ध्यान से देखिएगा, ये तो मैंने सेम साइड लिए थे पोटेशियम के कार्बोक्सिलिक सॉल्ट, अब मैं इसको अपोजिट डायरेक्शन में ले लेता हूँ, उससे कुछ नहीं होगा स्टूडेंट। फिर से इसके अंदर क्या बनेगी, एसिटिलीन, क्योंकि एक रेडिकल यहाँ जनरेट हो जाएगा, एक रेडिकल यहाँ जनरेट हो जाएगा, दोनों आपस में क्या बना लेंगे, पाई बॉन्ड बना लेंगे। तो इस बेसिस पे मैं बोल रहा था कि इसमें एल्कीन एल्काइन तीनों की फॉर्मेशन हो सकती, इट डिपेंड ऑन द सिचुएशन। तो आपको ये बात अच्छे से समझ आ गई होगी। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं वो मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, आप इन एग्जाम्पल्स को ट्राई कीजिएगा और अगर आपको इनके सॉल्यूशन चाहिए तो आप इस PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा। उस PDF में आपको ये सारे सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे देखिए मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा, ये एक एग्जाम्पल है। अगर मैं इसका कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस कराऊं, क्या कराऊं, इसका कॉल्बेस इलेक्ट्रोलिसिस, आपको बताना है फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा। गॉट इट। और अगर मैं इसके बाद अगला एक क्वेश्चन देता हूँ आपको और आप समझाइएगा मुझे कि इसमें क्या बनेगा। मान लीजिए मैंने ये ले लिया CO पोटेशियम एंड COO पोटेशियम के सॉल्ट और इसका मैंने कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस करा दिया। कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस, तो आपको फाइनल प्रोडक्ट बताना है। 6 नंबर का आपके लिए जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ भी ध्यान से देखिएगा। अगर मान लीजिए मैं आपको इस तरह का कोई क्वेश्चन फॉर्म करके दे दूँ तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा क्या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं, क्या आपके कॉन्सेप्ट ठीक हो गए हैं। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप इस PDF को डाउनलोड करके इसके सॉल्यूशन को चेक कर सकते हैं। चलिए तो ये आपका होमवर्क हो गया, इनको आप बनाइएगा। ओके, थैंक यू सो मच।